हेलो दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे परम आदरणीय गुरुजी प्रमोद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बिहार की इलेक्शन, बिहार की धरती आरा से आते हैं। बिहार की इलेक्शन के बारे में जो आज इन्होंने भी अपना प्रेडिक्शन दिया था, वो प्रेडिक्शन कहां तक सही है, कहां तक गलत है, खुद ही अपने वाक्यों द्वारा बताएंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं बिहार में एनडीए की सरकार में? एनडीए की जिस तरह सीट आ रहे हैं वो प्रिडिक्शन से परे है। कोई सोचा भी नहीं था कि 195 पर आगे रहेगी, ये महागठबंधन 42 तक सीमित हो जाएगी, ये कोई सोचा भी नहीं था। और ये बिहार वासियों ने पहली बार दिखाया है कि बिहार इज ऑलवेज ग्रेट इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा विश्व में बिहारी सबसे बड़ी चीज है। बिहार को कोई नहीं हरा सकता है। बिहार और बिहार वासियों से कोई नहीं छल कर सकता है। बिहार वासियों को कोई भी नीचे स्तर से नहीं दे सकता है। जो बिहार चाहेगा वही होने वाला है। और इस इलेक्शन चुनाव में बिहार वासियों ने दिखा दिया कि अब मोदी जी अगर बिहार को कुछ देने वाले हैं तो मैंने भी मोदी जी को दे दिया है, ताकि आप बिहार को जितने भी वादे किए हैं इलेक्शन में, चीनी मिल चालू करवाना, बड़े बड़े कंपनियों को लाना, यहाँ पर सेटअप करना, यहाँ पर उद्योगपतियों को लाना, इसलिए बिहार वासियों ने मोदी जी को चुना है। और अमित शाह जो इतना बड़े बड़े भाषण दिए, उन लोगों को बिहार वासियों को चांस दे दिया है। अब इन लोगों का मुख्य मुद्दा जो वादा किए हैं उस काम को करना है बिहार में। सर, अभी एक सुबह खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। क्या नीतीश कुमार के पीछे जो टैग लगा है पलटू चाचा का, क्या इस बार भी ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? इस बार तो चाचा चाह के भी नहीं पलट सकेंगे। इस बार तो चाचा के पास कुछ बचा नहीं पलटने के लिए भाई। पलट के कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई वो पलटने, हाँ एक संभावना हो सकती है, अगर सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट में किसी तरह का आंच नहीं आएगी तो हो सकता है कि चाचा को, नीतीश को अलग करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सामने लाए। सर, एक और सवाल आ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं? एक सवाल बिहार वासियों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बनना चाहिए, क्योंकि जो इतना सीटें आ रही है बिहार में एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा देन है। और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बनाना चाहिए। इस जीत के लिए बिहार वासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने राज्य को उत्थान के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने सब एकजुट होकर एनडीए को वोट दिया ताकि विकास तरक्की करे। और उम्मीद है कि बिहार का तरक्की आज से चालू हो गया है। सर, एक सवाल जो आ रहा है, मैंने सारे एग्जिट पोल देखे हैं, किसी चाहे एक्सिस माइंड इंडिया हो, चाहे चाणक्य हो, और भी जो भी एग्जिट पोल आते हैं, किसी ने एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत तो सभी लोगों ने दिखाया था, इतना किसी ने नहीं दिया था। आप बस एक सवाल का जवाब दीजिए सर कि वोट किस पे पड़ा है? मोदी पे पड़ा है, नीतीश कुमार पे पड़ा है, कि कई लोगों का अलग अलग वाक्य है? क्या आरजेडी, जो इन्होंने तेजस्वी यादव ने आरजेडी कहा था कि हम नौकरियां इतना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उस पे कुछ आम जनता को प्रभाव नहीं पड़ा है क्या? इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहां तक प्रेडिक्शन का सवाल है, सारे एजेंसियां ने एक गैप प्रेडिक्शन में गैप दिया है, 140, 160, 138, 148 ये सब। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन था पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूम रहा है, व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक, टीवी में भी आया था कि 141 तक एनडीए एंड अबव एनडीए सीट लाएगी। और ये महागठबंधन का 92 था, लेकिन उससे भी ज्यादा सीट आ गया है। तो आश्चर्यजनक है हमारे लिए नहीं, ये मोदी भी नहीं सोचेंगे हमको इतना वोट आएगा। और जहां तक यहाँ के लोग यहाँ पर विकास के नाम पर वोट दिए हैं, पलायन को रोकने के लिए वोट दिए हैं। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर जो महिलाओं को जो 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिए हैं और आगे भी 2 लाख देने का संभावना दी है, इसके प्रति जागरूक होकर महिलाओं ने एनडीए को अपना बहुत ज्यादा बहुमत दिया। चलिए, क्या कहना चाहेंगे लास्ट वर्ड बिहार वासियों को? बिहार वासियों को ऐसे कहेंगे कि आप लोग ऐसे एकजुट रहिए और जो पार्टी जो सही हो, जो आपको तरक्की दे दे, उसी को वोट दीजिए। जात पात पर नहीं जाना है, अपना देखना है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य आगे कैसे बढ़े। हम हमारे
बेटी बहु सुरक्षित कैसे रहे, उसको देखते हुए हमको आगे भी मतदान करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे एक्सपर्ट प्रमोद सर, जो कि आरा बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत इन्होंने बचपन से ही देखा है, बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इन्होंने जो भी बिहार वासियों के लिए कहा है, बिहार वासियों कृपया इसको फॉलो करिए। और बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं या कोई और होता है तो देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ, चुनाव जो लड़ा गया है बिहार का, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा गया है, अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा गया है। बहुत मेहनत किया गया सभी पार्टियों के द्वारा। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव का क्या भविष्य रहता है, क्या नहीं रहता, ये तो देखने वाली बात है। दोस्तों, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। बिहार में करीब 60-70 सालों बाद पहली बार इतनी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, इसके लिए बिहार वासियों को कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।